मुस्तफा के चहीते सहाबी जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की बारगाह में चलते हैं और पूछते हैं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, आपको मुफस्सिर कुरान का खिताब मिला है, आप ही बताइए सिराते मुस्तकीम किसका नाम है, सीधा रास्ता किस चीज का नाम है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, सुना हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सिराते मुस्तकीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, सीधे रास्ते का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिराते मुस्तकीम किसका नाम है, जोर से बोलो। अब जरा कुरान उठा कर देखो, कुरान पाक की एक बड़ी मशहूर सूरत है सूरह वद्दुहा, उसकी एक आयत है ववजदका दाल्लन फहदा। उठाइए बदअकीदों के तर्जमे, मौलवी अशरफ अली थानवी इस आयत का तर्जमा यूं करता है, ववजदका दाल्लन फहदा, आपको ए नबी आपको शरीयत से बेखबर पाया तो राह दिखा दी। इसी जमात का एक मौलवी यूं तर्जमा करता है, ए नबी आपको भटका हुआ पाया तो राह दिखा दी। इसी जमात का मौलवी एक यूं तर्जमा करता है, आपको गुमराह पाया तो राह दिखा दी। ए सुन्नी मुसलमानों जरा मुझे बताना, क्या नबी पाक बेखबर हो सकता है, क्या नबी गुमराह हो सकता है, क्या नबी भटक सकता है? हम कहते हैं अक्ल के अंधो, तुमने कहा बेखबर पाया, तुमने नबी को भटका हुआ कहा, तुमने गुमराह कहा। एक बात अच्छे से याद रखना, नबी भटकने नहीं आता है, नबी गुमराह होने नहीं आता है, नबी बेखबर नहीं होता है। मुझे बताओ, अगर नबी बेखबर होगा तो शरीयत से बाखबर किसको करेगा? अगर नबी भटकेगा तो सीधा रास्ता किसे दिखाएगा? अगर नबी गुमराह होगा तो फिर सही रास्ता किसे दिखाएगा? याद रखना, नबी भटकता नहीं है, जो भटके होते हैं उनको सीधा रास्ता दिखाता है। नबी गुमराह नहीं होता है, बल्कि जो गुमराही के दलदल में फंसे हुए होते हैं उनको दलदल से निकाल करके उस रास्ते पर चलाता है कि जिससे खुदा राज़ी हो जाए, और जब खुदा राज़ी हो जाएगा तो वो जन्नत का हकदार बन जाएगा। बड़ी तेजी के साथ जरा जोर से बोलिए, नबी भटकने नहीं आता, बल्कि भटके हुए को, जोर से बोलो, भटके हुए को। और एक जुमला, अगर दिल ज़हन दिल सब हाजिर करके बैठे हैं तो अगला जुमला सुनिएगा और मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलिए, और जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। यार इतनी बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह बोलो ताकि जमाने को पता चल जाए हम सुन्नियों का अकीदा भी पक्का है, हमारा ईमान भी सच्चा है। नबी भटकता नहीं, बल्कि भटके हुए को, जोर से बोलो यार। और एक बात अच्छे से याद रखना, भटकता मुसाफिर है, रास्ता कभी भटकता नहीं है। जोर से बोलो, भटकता मुसाफिर है, रास्ता कभी, रास्ता होता है, वो अपनी जगह होता है। रास्ते पे चलने वाला भटकता है, मुसाफिर भटकता है। आपको जाना था रामपुर, बरेली चले गए, रास्ता भटक गए। आपको जाना था रामपुर, रास्ता भटके मुरादाबाद चले गए। मुसाफिर भटकता है, रास्ता चलने वाला भटकता है, रास्ता कभी भटकता नहीं है, मुसाफिर भटकता है। और अक्ल के अंदर एक बात अच्छे से याद रखना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी मुसाफिर का नाम नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिराते मुस्तकीम का नाम है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिराते मुस्तकीम का नाम। अब आप रास्ते पे चले होंगे, यहाँ से रामपुर जाएंगे बड़ी तेजी के साथ। आपने अक्सर देखा होगा रास्ते के किनारे पर संगमील लगे होते हैं, किलोमीटर का पत्थर लगा होता है जो हमें बताता है रामपुर इतने किलोमीटर है, रामपुर इतने किलोमीटर। अब तवज्जो कीजिएगा, मुस्तफा नबी किसी मुसाफिर का नाम नहीं है, बल्कि सिराते मुस्तकीम का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और जो रास्ते के किनारे पर संगमील लगे होते हैं, पत्थर लगे होते हैं, किलोमीटर लगाते लगे होते हैं, ऐ सुन्नी मुसलमानों याद रखना, उन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर का नाम गौसे आज़म है, उन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर का
का नाम गरीब नवाज है, उन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर का नाम निजामुद्दीन है, उन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर का नाम कुतुबुद्दीन है, उन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर का नाम फरीदुद्दीन है, उन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर का नाम बहाउद्दीन है, उन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर का नाम इमाम अहमद रजा है। ये संगमील है। और अगली बात सुने बड़ी तेजी के साथ। अच्छा, हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं हमें ये कैसे पता चले कि ये सिरात मुस्तकीम है? तवज्जो आप हजरात की। हमें ये कैसे पता चले कि ये सिरात मुस्तकीम है, सीधा रास्ता है? कैसे पता चले? आसान सी बात बताए देता हूँ। आप जब यहाँ से रामपुर चले आपको एक बोर्ड मिलेगा, उस पे एक तीर का निशान बना होगा। रामपुर जाना है तो इधर जाइए, मिलक जाना है तो इधर जाइए, मुरादाबाद जाना है तो इधर जाइए। अगर आप तीर के इशारे से चल रहे हैं तो इसका मतलब रास्ता सही है। आप किलोमीटर के इशारे से चल रहे हैं तो रास्ता सही है। ऐ मुसलमानों, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, अगर आप ये सोचना चाहो कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं हमें कैसे पता चले ये सिराते मुस्तकीम है, यही रास्ता सीधा है, तो आसान लफ्जों में बताए देता हूँ। अगर आपको ये पहचान करना हो तो जरा ये गौर करो कि जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो इस रास्ते पे गौसे आजम तुम्हें मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, गरीब नवाज तुम्हें मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, आपको अलाउद्दीन साबिर पाक मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, मखदूम अशरफ सिमनानी मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, आला हजरत मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अगर ये बुजुर्ग मिल रहे हैं तो समझ दो तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो ये सीधा रास्ता है, ये वो रास्ता है जो तुम्हें मदीने तक भी पहुंचा देगा और मदीने से खुदा तक पहुंचा देगा। और मुसलमानों, हम डंके की चोट पर एक बात कहते हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात अल्हम्दुलिल्लाह फख्र के साथ कहते हैं, मेरे मुस्तफा ने फरमाया था मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। हम 72 फिरकों को चैलेंज करते हैं। उन 72 फिरकों में तुम्हें कोई गौस नहीं मिल सकता। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कोई निजामुद्दीन नहीं मिल सकता, कोई गरीब नवाज नहीं मिल सकता, कोई साबिर पाक नहीं मिल सकता। ये वली मिलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात में मिलेंगे, जिसको आज के दौर में पहचान की खातिर मसलक आला हजरत कहा जाता है। इसलिए आला हजरत ने फरमाया था तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। यही वजह है मुसलमानों, आज देखिए शेखुल हदीस वहाँ भी है, यहाँ भी है, मुफ्ती वहाँ भी है, यहाँ भी है, आलिम वहाँ भी है, यहाँ भी है। वो बदअकीदा लोग किसी मुफ्ती की मुखालिफत नहीं करते, आलिम की मुखालिफत नहीं करते, किसी मुहद्दिस की मुखालिफत नहीं करते, किसी मुफक्किर की मुखालिफत नहीं करते। अगर मुखालिफत करते हैं तो सिर्फ वली की करते हैं, इसलिए कि ये ताजिरों का तरीका है कि जिसकी दुकान में जो माल नहीं होता वो उसकी मुखालिफत करता है, इसलिए वो आलिम की मुखालिफत नहीं करते। इसलिए कि आलिम वहाँ भी है, आलिम यहाँ भी है, मुसन्निफ वहाँ भी है, यहाँ भी है, फाजिल वहाँ भी है, यहाँ भी है, मुहक्किक वहाँ भी है, यहाँ भी है। सिर्फ एक फर्क है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ गौस भी मिलेंगे, खाजा भी मिलेंगे, दाता भी मिलेंगे, औलिया अल्लाह भी मिलेंगे, वहाँ तुम्हें कोई वली इहदीना सिरातल मुस्तकीम जो दुआ मांगते हो, ए मौला हमें सीधे रास्ते पर चला। बस मजबूती के साथ सीधे रास्ते पर कायम रहो और इन बुजुर्गों के दामनों को थामे रहो। अल्हम्दुलिल्लाह आज गौसे आजम की 11वीं शरीफ की निस्बत से मुबारक महफिल सजाई है। गौसे आजम का दामन थाम लो, ये तुम्हें मदीने तक पहुँचा देंगे और मदीने वाले मुस्तफ़ा खुदा तक पहुँचा देंगे। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।